हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टेशन 5 से रिलेटेड कुछ बहुत ज़रूरी बातें। और ये बातें जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं और अपना प्ले स्टेशन 5 सिक्योर करना चाहते हैं अपने पास, तो आपको ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस, मैं एक और आपको बात बता दूँ कि यहाँ मैं आपको सिर्फ प्ले स्टेशन 5 के बारे में बात नहीं करने वाला। अगर आप फर्स्ट टाइम कंसोल बायर्स हैं, यानी कि आपने पहले कोई गेमिंग कंसोल नहीं खरीदा है, तो भी मैं आपके बारे में बात करने वाला हूँ, आपको कुछ बताने वाला हूँ। और चलिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्च डेट आप सबको पता है 2 फरवरी। अब यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ डिजिटल वर्जन की। दोस्तों, अब ये न्यूज़ आई है कि 2 फरवरी को जो प्ले स्टेशन 5 है वो तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन उसका डिजिटल वर्जन लॉन्च नहीं हो रहा है। यानी कि आपको अगर डिजिटल वर्जन परचेज करना है, आपको फुल वर्जन परचेज नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल वर्जन थोड़ा सा आपको चीप रेट में मिल रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया में डिजिटल वर्जन लॉन्च नहीं हो रहा है। अब यार, ये थोड़ी सी एक ऐसी बात हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि जिनको डिजिटल वर्जन खरीदना था, लेकिन यार सही बात यही है कि इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और साथ ही साथ आपको एक सीडी बाय करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, बिकॉज एक डीवीडी या सीडी जो भी डिस्क होती है गेम की, वो आपको थोड़ी सी कम रेट में भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको वो कई बार यूजेबल होगी। ओके, और आपका अकाउंट से कनेक्टेड वैसा कुछ नहीं होगा, आप कितने भी कंसोल्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल सीडी खरीदना ही बेटर है। अब यहाँ पर एक और डाउट ये है कि सीडीज अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। इसका सोल्यूशन ये है सिंपल, कि आपको सीडीज उसके प्ले स्टेशन 5 के लॉन्च होने के बाद ही मिलेंगी। अवेलेबल हैं स्टोर्स में, लेकिन अभी उनके पेजेस ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो इसीलिए आपको सारी गेमिंग की जो सीडीज डीवीडीज हैं वो लॉन्च डेट के बाद मिल जाएंगी। अब इसके अलावा मैं कुछ बहुत अच्छे गेम्स भी आपको बताऊंगा, जो कि आप प्ले स्टेशन 5 परचेज करने पर ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखते रहना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और 200 सब्सक्राइबर तक लेके जाना। तो गाइज, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर क्या लिखा है। तो ये सब मैंने अभी टाइप किया है दोस्तों बैठकर, और देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है। देखो, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि PS5 डिजिटल एडिशन नॉट लॉन्चिंग। ओके, तो प्ले स्टेशन 5 डिजिटल एडिशन इज नॉट लॉन्चिंग राइट नाउ। So if you can buy the complete version, you must have to, if you can not buy the complete version, you must have to wait for the digital edition to launch in India. Along with that, the PS5 headphone is also not going to launch right now. तो जो हेडफोन्स की बात हुई है, जो PlayStation 5 के आप हेडफोन्स देखते हैं, वो भी फिलहाल लॉन्च नहीं होने वाले हैं। वो भी आपको अभी नहीं देखने को मिलेंगे इंडिया में। हाँ, बाद में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी इतने नहीं आएंगे। ओके, मतलब अभी तो 2 फरवरी को नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी एसेसरीज हैं PS5 की छोटी मोटी, जो कि आपको अभी लॉन्च होते हैं देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इसके अलावा आप चलिए प्री बुकिंग की बात कर लेते हैं। तो प्री बुक आप कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों? मैं सबसे पहले आपको कह दूं कि आप सोच रहे हैं प्री बुक करेंगे, इस स्टोर से करेंगे, उस स्टोर से करेंगे, इतना आसान नहीं है। आपको सबसे पहले तो कंपटीशन फेस करने के चक्कर में बहुत क्विक रहना पड़ेगा, पहले प्री बुक करना पड़ेगा। वो बात साइड में रखो। इसके अलावा आपको अपना पहले से अकाउंट रेडी रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ टैब्स दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, Amazon पर प्ले स्टेशन 5 का पेज है, इस पर साफ लिखा है प्री ऑर्डर फ्रॉम 12 PM 12 Jan 2021। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन आपको ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन इन करना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो बढ़िया बात है, लेकिन साइन इन तो आपको करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में अपना अकाउंट वगैरह जो भी है वो रिकवर कर लीजिए। प्ले स्टेशन 5 की अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब PS5 की प्री बुकिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हमको उसका ऑप्शन दिखने लग जाएगा, लिंक्स दिखने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सोनी की वेबसाइट पर भी, आपको अगर सोनी सेंटर्स के थ्रू आप ऑनलाइन प्री बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ। जो दूसरे स्टोर्स हैं, जैसे कि क्रोमा ले लो, विजय सेल्स ले लो, और भी हैं रिलायंस, और जो भी स्टोर्स हैं, कई सारे स्टोर्स पर ऐसा है, सब पर ऐसा नहीं है। कई सारे स्टोर्स पर ऐसा है कि अभी तक प्ले स्टेशन 5 का पेज भी ऑनलाइन नहीं आया है। अमेजोन पर तो ऑनलाइन आ गया, नो डाउट। अच्छा, अमेजोन पर ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो अभी लास्ट चांस है दोस्तों। बहुत जल्दी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर अमेजोन पर नोटिफाई मी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके जरूर रखें। मैंने भी क्लिक कर रखा है, लेकिन अभी मैंने साइन इन नहीं कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर एक फ्रेश पेज दिख रहा है, क्योंकि यही मुझे आपको दिखाना था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइन इन अपने अकाउंट से कर लो, और उसके अलावा कोई पेमेंट मेथड भी ऐड करके रखो, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि आप प्ले स्टेशन 5 जैसे महंगे कंसोल की कैश ऑन डिलीवरी चाहोगे, और मुझे नहीं लगता कि वो अवेलेबल भी होगी।
और यार पेमेंट मेथड आपको ऐड करना पड़ेगा प्री बुकिंग के दौरान ही, तो वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या जो भी है आपका बैंक अकाउंट है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और इनफैक्ट कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो प्री बुकिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट ऑफ प्ले स्टेशन 5 पेमेंट करना पड़ेगा। अब कई लोगों का ये डाउट है कि ईएमआई पे होगा नहीं होगा। देखो, जब प्री बुकिंग स्टार्ट होगी तो अलग अलग स्टोर्स पर थोड़े अलग अलग टर्म्स रहेंगे, लेकिन प्ले स्टेशन 5 सोनी के जो टर्म्स है वो यही है, कॉस्ट आपको देना पड़ेगा एज अ प्री बुकिंग रेट या फिर डाउन पेमेंट या जो भी आप माने। अब अगर आप ईएमआई पर प्ले स्टेशन 5 खरीदना चाहते हैं तो शायद वो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो। हाँ, फिर भी आप प्री बुक कर लेना और उसके बाद में आप बात कर सकते हैं जो भी आप जहाँ से भी प्री बुक कर रहे हैं वहाँ पे कॉल सेंटर पर कॉल करके। अब ऐसे में अगर आपको ईएमआई पर लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन स्टोर से बाय करने का कोशिश करें और वहीं पर प्री बुक करने की कोशिश करें। बिकॉज यार अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर करने वाला कोई नहीं मिलेगा बंदा। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं एक और बात कि चलिए अब यहाँ पर मैंने थोड़े से गेम्स सॉर्ट करके रखे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से सब ने इन सारे गेम्स के नाम सुन रखे हैं, जानता हूँ मैं, लेकिन ये गेम्स फिर भी मैं नाम इनके ले रहा हूँ। देखिए, स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स, ये तो मुझे पता है जो भी प्ले स्टेशन 5 खरीदेगा वो इस गेम को जरूर परचेज करेगा ही करेगा। साइबर पंक 2077 में देखिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके जो ग्लिचेस आए थे, जो ग्लिची रिलीज आया था, उसको सॉल्व किया जाए और एक बेटर जो डिस्क है, बेटर वर्जन इस गेम का लॉन्च किया जाए। तो थोड़ा वेट कर लो। GTA 5 तो आप डेफिनेटली प्ले स्टेशन 5 पर खेलने ही वाले हो। GTA 6 भी आने वाला है दोस्तों कुछ टाइम में, हालांकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इस पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको जल्दी GTA 6 भी देखने को मिलेगा, प्ले स्टेशन 5 पर भी वो डेफिनेटली आएगा, तो आप इसके लिए भी तैयारी रखना। इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर एक बहुत अच्छी सीरीज है और आई थिंक कि आपको ये भी पसंद आएगी। अब PS5 के लिए जो गॉड ऑफ वॉर है उसकी स्टोरी लाइन कुछ अलग है और उसमें बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो पिछले गॉड ऑफ वॉर गेम्स में नहीं थे। तो यहाँ पर आपको गॉड ऑफ वॉर अगर आपने खेल रखा है तो प्ले स्टेशन 5 वर्जन भी आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और डेफिनेटली कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर्स, इसके अंदर आपको स्टोरी लाइन कुछ अलग एंगल से देखने को मिलेगी, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यार यही वो टॉप रेटेड गेम्स हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा जो हाइप था और जिनके बारे में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आजकल चल रही है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, टेलीविजन। अगर आपके पास आप फर्स्ट टाइम कंसोल बायर्स हो तो दोस्तों अब आपके लिए मैं बात लाता हूँ। फर्स्ट टाइम कंसोल बायर्स इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कंसोल खरीद लेते हैं तो उसके साथ में आपको 2 ड्यूल सेंस रिमोट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनको डैमेज कर देते हो तो आपको नए खरीदने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई भी स्क्रीन पर अपना कंसोल कनेक्ट करना है तो आपकी जो टेलीविजन है उसमें HDMI पोर्ट होना चाहिए। अब अगर आप कोई बहुत टिपिकल सी अगर ओल्ड वर्जन टेलीविजन पे कनेक्ट करने की सोच रहे हो तो नहीं होगा। इसके अलावा आप मॉनिटर्स पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप्स का इतना श्योरली नहीं कहा जा सकता। कई लैपटॉप सपोर्ट करेंगे, कई लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेंगे। बट यस, अगर आपके पास टेलीविजन या फिर कंप्यूटर का मॉनिटर है और उस पर आपने HDMI पोर्ट है आपके पास, तो आपका जो प्ले स्टेशन 5 है वो आराम से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ मैं रेकमेंड करूंगा टेलीविजन ही, क्योंकि मॉनिटर इतना कलरफुल और बढ़िया एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा। वैसे भी अगर आपके पास मॉनिटर है और टेलीविजन नहीं है तो यार एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है सिर्फ गेमिंग के लिए, अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आपको करना है कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने चैनल पर मैंने डिस्कशन टैब भी ओपन कर दिया है, आप चाहें तो वहां जाकर भी अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।